Recording in progress. ओके अब आप ये सारा रीड करना चाहते हो कि मैं सीधे गो थ्रू करूं? मैम आप करवा दीजिए। चलो ठीक है, मतलब आपने रीडिंग नहीं करनी, मैं ऐसे ही समझा दूं? मैम अगर आप बोलेंगी तो मैं रीडिंग जरूर करूंगी। आप देख लो ना आपको कैसे कन्वीनियंट है, क्योंकि मैंने तो किया ही हुआ चैप्टर, बच्चों को इतनी बारी करवा चुकी हूँ, मुझे तो मतलब ठीक है। आप बताओ ना आप अपने अकॉर्डिंग, मैम मैं रीड करती हूँ एक बार ना। क्या आप किससे फेमिलियर हो? तो What ठीक है did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. It's it. Food varieties. ये एक्टिविटी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि ये पेपर में नहीं आती। Okay. There seems to be so much variety in the food what we eat. What are these food terms made of? Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water just to materials or मटेरियल्स, materials materials are इंग्रेडिएंट्स ठीक बोल रहे थे। ingredients are needed to proper प्रिपेयर prepare and dish. To boiled rice, on the other hand, same food terms are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, कड़ी, curry, we need different kinds of vegetables, spicy, oil, and so on. तो इसमें जो ये लास्ट अभी हमने पढ़ी है ना लाइंस, ये मतलब डे टू डे लाइफ में आपकी यूज होगी वर्ड्स। ठीक है, वेजिटेबल्स बताइए, सब्जियां, सॉल्ट नमक, स्पीसीज, स्पीसीज होती हैं कि खट्टी मीठी चीजें, मसाले, जी ठीक है ना, उनको बोलते हैं। और ऑयल तो आपको पता ही है। तो जी मेनली ये चैप्टर में आपको फूड के बारे में बताया जाएगा, वेयर डज इट कम, ठीक है, फूड कहाँ से आता है वो बताया जाएगा। और इसमें वर्ड आया जो मेन है, इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब होता है कि जो एक फूड बना है, अगर हम एक पर्टिकुलर फूड की बात करें कि जैसे यहाँ लिखा था ना कड़ी वेजिटेबल, जी ठीक है, सब्जी, तो ये कोई भी सब्जी बनती है वो बनती है नमक डाल के, है ना, और आगे और सब्जियां डाल के, ऑयल डाल के, मसाले डाल के, ये सब कुछ डाल के फिर एक जो है चीज बनती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं वेजिटेबल। तो जो ये चीजें डालते हैं हम, इनको बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स हैं कड़ी के। मैं बोलूंगी कड़ी के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ ये होते हैं, वेजिटेबल होगी, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, मसाले हो गए, स्पाइसेस हो गए, ये जी सारे क्या हुए, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट। अब फूड, अगर हम फूड के एक डेफिनेशन बोले, फूड की डेफिनेशन ये होगी कि न्यूट्रिशन विच वी आर गेटिंग, इट इज कैन आई कॉल्ड एज राइट एन, इट? लिखो। डेफिनेशन ऑफ फूड। फूड, फूड, डेफिनेशन ऑफ फूड क्या है मैम इसकी डेफिनेशन? अब लिखो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मैम That अगर we आप get, सामने लिख सकते हैं, सामने
लिख सकते हो तो आप लिख दो, मैं उसी को कॉपी कर लेती चलो मैं ऐसे करती हूँ, चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ, ठीक है। हूँ। जी मैम। हम्म, मैंने आपको भेज दिया। जी मैम, आ गया। आप साथ साथ में लिखी जाओ, ठीक है, और फिर मैं इसको ही एलिब्रेट करके आपको समझाई भी जाती हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी। ऐसे? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये में जो न्यूट्रियस वर्ड है, ये मीनिंग है इसका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब शक्ति जो हमें मिल रही है, ठीक है। जी अब मैम। फूड हो सकता है वेजिटेरियन भी हो सकता है, वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। वो अब जो हमारे लिए फूड है, प्लांट और एनिमल के लिए भी फूड ही है, बस ये है हमारे लिए अलग अलग फूड्स हैं। जी। हमारे लिए वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है। प्लांट प्लांट के लिए हो गया कि हाँ फोटोसिंथेसिस उसको मिल रही है, वो फूड काम एज ए फूड काम कर रहा है, वाटर मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है, वो उसको एज ए फूड काम कर रहे हैं। एनिमल्स के लिए है कि हाँ वो ग्रास खा रहे हैं, है ना, वो उनके लिए काम कर रहे हैं। तो फूड जो है वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए जैसे है। जी मैम। तो अगर हम बात करें इसमें, और ये है कि फूड हमारे बॉडी के लिए क्यों 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 इम्पोर्टेंट है। एक तो मैंने आपको लिखवा भी दिया है कि हाँ वो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है और मेंटेन लाइफ के लिए। जी। और क्या आ सकता है इसमें, 2 पॉइंट्स ये हो गए। लिखने हैं आपने ये भी पॉइंट्स के, ऑलरेडी आपको डिक्टेट करवा दूं? कहाँ है मैम? नहीं मैं लिखवाऊं कि आपको समझा दूं, आप अपने आप लिख दोगे? ये वैसे जर्नल है। मैम आप बता दीजिए, मैं लिख लेती पहले वाला लिख लिया आपने? हूँ। जी मैम, मैं एक बार रीड करूँ मैम? चलो ठीक, चलो करो। Definition of food: nutrition, substance that people or animal eat or drink, or that plants observe in order ऑब्जॉर्ब। absorb in order to maintain life and grow. अब जैसे कोई भी आपको वर्ड नहीं आता ना, मैं डेफिनेशन में जो लिखा है तो आप पूछो, क्योंकि अगर आप रट्टा फिर मारोगे ना आपको खुद ही नहीं समझ लगेगा, लर्न नहीं जी मैम। होगा, समझ के करना हमने। अब जी इसमें मैम। ऑब्जॉर्व, प्लांट ऑब्जॉर्व करता है। अब ऑब्जॉर्व का मतलब पता है आपको? जी मैम, ऑब्जॉर्व प्लांट, जैसे कि जो प्लांट है उसका भी एक खाना होता है जिसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो अपना खाना वो खुद ही बनाता है। सन को, पानी को, हवा को, हमारी बातों को, हर चीज वो महसूस कर सकता है। जो चीज बढ़ती है, जो चीज ग्रो होती है, उन हर चीजों में जान है हमारी तरफ। ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें फूड के यूसेस हमारी बॉडी के लिए, तो वो जी। आ जाएगा कि 2 पॉइंट्स तो मैंने लिखवाई दिए हैं, मेंटेन लाइफ एंड ग्रोथ। थर्ड आपका आ जाएगा फॉर एनर्जी। मैम मैंने अभी फर्स्ट ही लिखा है, डेफिनेशन ऑफ फूड, और उसका आंसर बस। हाँ कोई बात नहीं, जो लिखने वाला होगा ना वो मैं आपको खुद बोलूंगी, हाँ लिखो, ठीक है। जी ये आप मैम। सुनो। ठीक है मैम। तो ये एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए यूज होता है, और ये सब का कंक्लूजन गुड हेल्थ, जी मैम। ठीक है। इनके लिए हम फूड खाते हैं जो कि हमें चाहिए होता है। जी मैम। बाकी इसमें इस पेज में इतना ही है।
ये एक्टिविटीज तो ऐसे ही होते हैं, ये करने की जरूरत नहीं है, ओके मैम। ये नहीं आएंगी पेपर में। यहाँ से पढ़ो, फूड, नेक्स्ट टॉपिक। जी मैम। फूड materials and source. ये मैंने नोटिस किया है कि आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, आप कर लेते हो। ओके, थैंक यू मैम। ओके, इट मे बी इजीली मटेरियल्स मैंने भी to guess the sources of same of the ingredient that we list in table 1.2, fruits and vegetables. For instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or wheat? Wait, you may have seen मैम ये क्या लिखा है? PADDY, पैडी। आगे ठीक करो। ये वाला पैडी और wheat, flesh with robes and robes of plants which give us their grains, and then there's our food, then ग्रेन्स grains. Food is steam like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork, and such others which come from animals. ग्रेन्स जो वर्ड में हट गए थे, ग्रेन्स मतलब होता है अनाज, अनाज को बोलते हैं ग्रेन्स। जी मैम। ठीक है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, इसमें मेनली यही बताया गया कि किस चीज से फूड बने हैं, जो पॉइंट्स हमने पहले डिस्कस किए हुआ है। ये भी वैसे इनमें से इम्पोर्टेंट आपको खुद ही पढ़ के लगा होगा, है नहीं कोई, वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बताया हुआ आपको। जी मैम। ठीक है। तो और फूड के कौन कौन से होते हैं सामान, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, चिकन, फिश, ये सब जो है फूड के ही हैं, जो कि एनिमल से हमें मिलते हैं। जी मैम। वैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनसे जो हमें सामान मिलता है, फ्रूट्स एग्जांपल्स उनसे मिलते हैं। तो यही है, मटेरियल्स उनको ही बोलते हैं जो हमें मिल रहे हैं ओके किसी मैम। से। मैम सोर्स मतलब जरूरत होती है ना, सोर्स यानी हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है शायद, पता नहीं। नहीं, इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट पेज में मैम। हाँ जी। मैम इसमें क्या करना है? ये पेपर में नहीं आने वाला, ये ना आगे कहीं यूज आने वाला है। आप नेक्स्ट में मूव कर लो। एक्टिविटीज जो है ना, कोई भी सब्जेक्ट की, ठीक है, वो नहीं है, मतलब ये साइंस में एक्टिविटीज में वैसे मेनली मैं बता देती हूँ क्या होता है। जैसे आपको बोलेंगे कि हाँ आप अपने घर में जाओ, एक प्लांट ग्रो करो, ऐसे की चीजें होती हैं, मतलब जो आगे काम नहीं आने वाली आपकी। ठीक है।
रीड करना है मेमो यहाँ पे? हाँ जी, हाँ जी। ये ऊपर वाला पैराग्राफ रहने दो, ये मैं आपको यूजुअली ऐसे समझा दूँगी, ठीक है? क्योंकि ये काफ़ी बार रीड करवाया हुआ चैप्टर। नेक्स्ट पॉइंट आप पे आ जाओ, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज़ फूड। Plants are one source of our food. Which parts of a plant are these? We eat many leaf vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems, and even flowers have. You ever eaten pumpkin flower? Depend, depend, depend in rice, pa- pars, पेस्ट parts, paste, and proud, try. Try to try है शायद, पता नहीं. Some plants have two or more edible edible parts. Seeds of mustard plants give us oil, and the leaves are used as a vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think you more example where many parts of a single plant are used as food. जी मैम, रीडिंग हो गई. ओह! माइक म्यूट रह गया मेरा। मैं ये बोल रही थी कि जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ना, उधर जी मेनली एक्टिविटी का करवाया हुआ थोड़ा बताया गया। तो जी बाकी आपके पास बुक है, अगर मैं अंडरलाइन करवानी हो आपको? मैम, मेरे पास ना जो बुक है ना, वो पुरानी, मतलब पुरानी साइंस की है. मैं साइंस की मंगवा लूंगी. मतलब अभी जो मेरे पास करंटली है ना, वो पुराने वाला. इसमें सोर्स ऑफ फूड है. मतलब ये चैप्टर है, लेकिन अलग अलग है दूसरे फॉर्म मतलब. में है। जी मैम. ठीक है। चलो कोई बात नहीं। ये बस चलो जितना आप नोट्स बना रहे हो उधर ही लिख मैं दो यहाँ कि पे मैम जैसे ये जो हाईलाइट, लाइन है यहाँ पे हाईलाइटर कर देती हूँ. मैं बाद में. प्लांट्स है ना, जी मैम. ये वाली लाइन प्लांट्स वाली, जी मैम. ये वाली प्लांट से लेके ये मिल्क तक, यहाँ तक मिल्क। मिल्क तक. हम्म ये, ये वाले मिल्क तक नीचे है, यहाँ तक, यहाँ पूरा. यहाँ तक। ओके ओके. अब इसमें क्या है कि ये बताया है कि प्लांट से हमें कौन कौन से फूड्स मिलते हैं, लिखा है ना, सोर्सेस ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स, सामान इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए थे कौन कौन से मिलते हैं, और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। जी इसको जनरली आपको वैसे पूछेंगे नहीं, पर जनरल लाइफ में हमें पता होना चाहिए, इसलिए मैं बताती हूँ, ठीक है? पेपर में नहीं जी आएगा ये, जी जनरली अगर आपको नॉलेज के लिए वो उसके लिए बता रही हूँ, जी ठीक मैम. है? तो ये चीजें तो पता ही है हमें, ये चीजें मिलती हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ग्रेन्स, अनाज, दालें वगैरह, ठीक है ना? और जी मैम. एग्स, मिल्क, मीट, ये हमें एनिमल से मिलती हैं। तो इसमें ये ही है बताया गया। बाकी ये
जो आगे प्लांट्स पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। मैं आपको ना एक भेजूंगी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसमें ये है कि प्लांट सोर्स ऑफ फूड, मतलब कि पार्ट्स ऑफ प्लांट जो कि यूज करते हैं हम। जी मैम। जैसे कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो हम फूड में कैसे यूज करते हैं, मतलब वो फूड कौन सा होता है, वो तो हो जाता है, या फिर वो कैरेट, रेडिश, बीट रूट। जी कैरेट मैम। पता ही होगी, जी रेडिश जी भी जी। मूली, और बीट रूट वो रेड कलर का आता है ना। पता नहीं मैम, मैं पता पहली लगा बार कौन सा नाम कह रही सुन हूँ? रही हूँ। पता नहीं मैम, बीट मैं रूट पहली बार नाम सुन रही हूँ। नहीं, बताती हूँ। जो रेड कलर का होता है, हार्ड होता है बहुत, और अगर उसको आप मतलब खाते भी हो ना तो कभी कभार होता है वो रेडनेस आपके हाथों पे भी लग जाती है। बट चुकंदर। वो हमारे, हाँ हाँ यही यही बोलते, मेरे हिंदी में नहीं आ रहा इसको था। क्या बोलते हैं मैम इंग्लिश में? बीट रूट। बीट रूट। बीट हम्म। रूट। तो बीट रूट बोलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। जी ठीक है। मैम। तो अगर हम बोलें प्लांट स्टेम की, जो स्टेम एज यूज होती है फूड में, उसमें आ जाएगा पोटैटो, शुगर केन। ठीक है। जी। और ऐसे मतलब ऐसे करके ही है वो, मैं आपको भेज देती हूँ। ठीक है, मैंने बच्चों को भेजो, वही आपको भेज देती हूँ वो। ओके। तो मैम ये जो मैंने हाईलाइट किया इसमें है, हम्म ये मुझे नोटबुक में नोट करना है। तो मैम मैं इसका मतलब क्वेश्चन क्या लिखूंगी जिससे मेरे को ये याद रहेगा? मतलब अभी जो डेफिनेशन हमने आप लिखी थी लिखते उसका हो क्वेश्चन था ना? हाँ हाँ। what ingredients we get from plants and animals। व्हाट इंग्रेडिएंट we get, मैम आप चैट बॉक्स पे लिख दो। मैं लिख देती हूँ जो, एक मिनट, चलो मैं लिखती हूँ। What ingredients we get get from plants plants and animals? अब प्लांट्स के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, फ्रूट्स तक। जी और मैम। ये एनिमल्स का यहाँ से लेके मिल्क तक। जी मैम ठीक है। ठीक है। जी। ये आपको जनरली लाइफ के लिए, मतलब जनरली पता होना चाहिए, पेपर में नहीं। जी मैम। बाकी इधर जो आपको बोला गया ना, जैसे लीफी वेजिटेबल है ना, अब वर्ड्स यहाँ यूज हुआ, ये मैम लीफी दिखाइए। वेजिटेबल्स। लीफी लीफी मतलब वेजिटेबल। पत्ते जिसमें हो। जी मैम। जैसे मैम तो पत्ता वो गोभी। होगी जैसे, ऑनियन हो गया, कैबेज। ठीक है, जी मैम। ये होगी। बट अब आप देखोगे कि ये सारे पैराग्राफ में जी मैम। चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है,
इधर आपको लिखा नहीं होगा कि हाँ ये है, जी मैम। कैबेज है, ऑनियन है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में वैसे भी सारा पर्टिकुलर चीज नहीं दी जाती साइंस में। तो अब ये मैं आपको सब लिखवाऊंगी, ठीक है। वो मतलब मैं भेज दूंगी आपको, क्योंकि वो काफी बड़ा है, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, तो मैं जी आपको मैम। भेज दूंगी, वो आप लिख लेना। जी मैम। तो वो सारा मैं आपको लिखवा दूंगी, ये टॉपिक अब लीव कर दो, मैं आपको भेज देती हूँ अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। और फिर वहां से ही हम डिस्कस कर लेते हैं। इतना बड़ा पढ़ने में ऊपर से मिलना कुछ नहीं है, एक दो लाइन होगी जो काम की होंगी, बाकी जो मुझे लगा वर्ड काम का है। ईडेबल, जैसे कि पता होना चाहिए, ईडेबल मतलब होता है कि जो हम चीज खा सकें, इसका मीनिंग लिखा जी। हुआ है ऑलरेडी, ईटेबल, जी। जो चीज हम खा सकें, तो यही है इसमें। ओके मैम। बाकी मैं आपको भेज देती हूँ अब नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक पे मैं देखती हूँ, नेक्स्ट पेज निकालना। यहाँ लिखना है मैम, प्लांट पार्ट एज फूड पे 1.4 पे। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं। जी मैम, रीड करना है। तो थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना। एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं वो ऊपर वाला। इसमें एक वर्ड आया है नेक्टर। नेक्टर, इसमें मेनली ये पैराग्राफ में यही है, नेक्टर। आपको पता ही होगा वो क्या कहते हैं, छत्ता नहीं जिसको बोलते, हनी बीज का। जी मैम। तो उसको बोलते हैं नेक्टर, ये पूरे जी मैम। छत्ते टाइप को, जी। इसको बोला जाता है नेक्टर। जी मैम। ये लिखा हुआ है स्वीट जूस, स्वीट जूस भी बोल देते हैं, ठीक है, जो हनी बीज के रिलेटेड होता है। बाकी कुछ इधर करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ना कुछ ये है। बाकी यही है, हनी बी स्टोर करती है, ठीक है, नेक्टर के अंदर अपना जूस, जैसे कह सकते हैं नेक्टर स्टोर किया जाता है हनी बीज के, हनी बीज के द्वारा। बेबी मैम, ये नेक्ट्रियन लिखना है, मतलब उसकी डेफिनेशन लिखनी है। नहीं नहीं, ओके बस मैम। ऐसे ही याद ही रख लो, जनरल के लिए स्वीट जूस। जी मैम। बाकी नहीं करने की जरूरत है। व्हाट डू एनिमल्स ईट? रीड करना है मैम। आप थोड़ा नीचे ये वाला पेज दिखाना, जी मैम। नेक्स्ट वन। करेक्ट। ठीक है, चलो वहां से करो रीड, वो टॉपिक के नीचे वाले पैराग्राफ से। ठीक है मैम। What do animal व्हाट डू eat? एनिमल? Do you have cattle or a pet that you take care of, a dog, cat, buffalo, or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eat. What about what about other animals? Have you ever observed observed what a squirrel, peacock, lizard, or a small insect? Many be eating us their food.
ठीक है। हम्म, नीचे चल। ऐसे इसमें सिंपल ही बताया गया, ठीक है ना। जी मैम। मेरे अकॉर्डिंग इसको समझाने की जरूरत नहीं कि समझा दूं, जनरली नो है मैम, ये। समझ गई मैं। इसमें यही बताया गया है कि अगर आपने इन सबको पाला है तो ये सब क्या क्या खाते हैं। लिजर्ड यानी छिपकली, लिजर्ड। ये तो जनरली है, इसका क्वेश्चन यहाँ मेन है, हर्बीवोरस। ओके। यहाँ वॉरेस। से स्टार्ट करो। देयर आर सम एनिमल्स। Okay, ma'am. There are some animals which eat other animals. Plant there eat group two. Their animals are called carnivores. Do you find some animal which eat both plant and animal? Plant them in group three. Theirs are called omnivorous. Prepper a table as in a table 1.6 and enter their separately in their column and shown. मैम ये जो तो हर्बी ये हर हम्म, हर्बीवोरस का है समझाने तो लगी मैम मैं ये। इसका। जी मैम, आप बताइए। देर हम्म, ये समझाने लगी हूँ। ये 3 टर्म्स हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, जी ठीक मैम। है। तो इसका मैं वैसे भी आपको कर दूंगी। पहले मैं बताऊंगी कार्निवोरस, ठीक है। जी मैम। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं, मतलब ये ना एनिमल्स की आगे डिवीजन की हुई है। कार्निवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि हर्बीवोरस पे डिपेंड होते हैं और ओमनिवोरस पे डिपेंड होते हैं। जी मैम। ये खुद का खाना क्रिएट नहीं करते, खुद का नहीं बना पाते। जी मैम। ये किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने। ये इसके डिफरेंस अगर हो सके मैं करूंगी, मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस तो नहीं आएंगे आपको। मैं ऐसे करती हूँ, मैं आपको ना अभी भेजती हूँ इसका वो मतलब डिफाइन मेरा, ठीक है। वो उधर से देख लेना कि आपको लर्न भी आपने वही चीज करनी है ना। तो वो देख लोगे, अगर वो रीड करके भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछने वाले बनोगे मुझे अभी। जी बाकी मैम। आप रिटर्न नोट में बाद में लिख लेना, जी मैम। फिर बाद में कर लेना, ठीक है। मैं आपको जी। भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, वेट करो।